इंडिया की बात करें, हमें सीखना इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। एजुकेटेड तबका थोड़ा बहुत मान लेता है। अभी मैं किसी नॉर्मल इंसान से, मतलब जिसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, उसे पूछूंगा, उसने पहले नंबर पे तो कहेगा आप इंडिया की बात कर रहे हो। नहीं, आप ये चीज़ नोट करें ना, वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, उसमें लोगों में कितना शऊर है। हम लोगों के अंदर मेरा विरासती जो है ना, बताया गया कि हमारी जंग हुई थी, हमारी दुश्मनी है। उधर 20-25 करोड़ मुसलमान इस टाइम भी रह रहा है, मतलब वो भी बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर है। इंडिया की तब जो कंडीशन थी, आई थिंक बहुत बुरी थी, या फिर बुरी कंडीशन थी। आज इंडिया दुनिया के 5 इकोनॉमिक कंट्रीज़ में आ चुका है, टॉप 5 इकॉनमी है जिनकी। इसके अलावा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आईटी की फील्ड में, मुख्तलिफ फील्ड में। उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं? इंडिया हमसे हर लिहाज में तरक्की याफ्ता है। ये एक बिटर ट्रुथ है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ना भी एक्सेप्ट करें, उन्हें कोई नुकसान है। वो अपनी आवाम को या अपने मुल्क को तरक्की पे लाने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी वसाइल है, उस पे वो रिसर्च या वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क तो कर रहे हैं, ताकि वो उसको हम जितना सस्ता अवेलेबल होगा उतनी ही तेज़ी से मुल्क जो है तरक्की करेगा। सोलर पर सर वो मतलब कि अपने फार्मर्स को क्या कहते हैं 500 मतलब यूनिट फ्री तक देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मेन चीज़ सब्सिडी होती है जो फार्मर को या गरीब मतलब आवाम जितनी उनको दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है। इससे पहले अगस्त में वो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली बसेस भी लॉन्च कर चुके हैं। अपनी ट्रेन को भी हाइड्रोजन पर कन्वर्ट कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ फ्यूल कंजप्शन के हवाले से अगर बात करें, इंडिया है, लेकिन फिर भी वो ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी, दूसरे कंट्रीज से अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हुए अब ग्रीन हाइड्रोजन पर कन्वर्ट कर रहा है अपने सिस्टम को। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के जो बस सर्विसेज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, हमारे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन लॉन्च क्यों नहीं की जा सकती, या कब तक हम करेंगे, और अगर इंडिया कर रहा है तो इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आकाश। मोहम्मद आकाश, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। थोड़ा सा काइंडली ऊंचा बोलिएगा, शोर की वजह से थोड़ा। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि दुनिया इस टाइम तेज़ी से इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कन्वर्ट हो रही है, सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करते हुए बहुत से अपनी आसानियाँ पैदा कर रही है। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसके अंदर वो अपने बस को, अपनी बसेस को, अपनी ट्रेन को हाइड्रोजन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, और इंडिया वाले अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, एंड आई एम ग्रेटफुल समबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। बेसिकली मैं बाहर स्वीडन में भी रहा हूँ, और वहाँ पे बायोगैस के ऊपर जो है बसें जो हैं वो चल रही हैं। इलेक्ट्रिक उनका एक विज़न है, हर कंट्री का एक ये जो एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी है वो होती है। अब जैसे नॉर्वे और स्वीडन ने डिसाइड किया हुआ है कि बाय 2030 हम सारी जितनी भी हमारी कार जो रोड्स के ऊपर है हम उनको इलेक्ट्रिक पे ले जाएंगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि इंडिया ने भी इस पे काम स्टार्ट किया है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अब हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जी, हमारा जो मुझे लगता है कि हमारी बेसिकली ना कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं हमारा डेवलप हुआ जिसके ऊपर हम काम करें। अगर होता है तो वो फिर सिर्फ फाइल्स में होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा होता। और इलेक्ट्रिक पे ही नहीं हम अभी आ सके, हाइब्रिड पे ये जो हाइड्रोजन है उस पे ऊपर हम किस तरह जाएंगे। और उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, इसकी कॉस्ट हाई है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट यहाँ पे हाई है, पेट्रोल की कॉस्ट यहाँ पे हाई है, हमें क्योंकि दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है और उनके रेट पर लेना पड़ता है। इंडिया इस टाइम आपको आइडिया होगा कि रशिया से जो ऑयल ले रहा है हमारे से कई गुना सस्ता ऑयल ले रहा है, क्योंकि उनके साथ डील है, और फिर भी वो जा रहा है हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जा रहा है। हमें ऑयल भी महंगा मिल रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं पेट्रोल ख़रीदने के, फिर भी हम इस तरह के मिशंस को क्यों नहीं लॉन्च करते? गवर्नमेंट को क्यों नहीं ऐसा ख्याल आता कि यार हम भी ऐसी स्कीम लाएं, और कुछ नहीं नेबर से सीख के उसकी नकल ही कर लें या उससे कुछ सीख ही लें? देखिए, उसके लिए ना आपको एक कंसेंसस चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ पे मौजूद है। हम अपनी जो है ना वो पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रहे, हम कंट्री लेवल के ऊपर नहीं जा रहे कि हमें कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बैठ जाना चाहिए कि ये एक लॉन्गर रन में आज से 20-30 साल का प्लान जो है वो हमारे पास हो और वो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एग्जैक्टली
और वो कंटिन्यू करे रिगार्डलेस ऑफ आवर टेन्योर ऑफ आवर गवर्नमेंट्स। और उसकी वजह से ये होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। अगर एक गवर्नमेंट जा रही है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है जो आने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और जो आती है वो ऐसे डिसीजन ले लेती है जो उससे आगे आने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। उससे 80s की अगर बात करें, सॉरी आपकी बात काटी, या 70s की, 60s की बात करें, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से या ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा था, तेज़ी से कर रहा था या नहीं कर रहा था, एशियन टाइगर भी कहलवाता था। इंडिया की तब जो कंडीशन थी आई थिंक बहुत बुरी थी या फिर बुरी कंडीशन थी। आज इंडिया दुनिया के 5 इकोनॉमिक कंट्रीज़ में आ चुका है, टॉप 5 इकॉनमी है जिनकी। इसके अलावा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आईटी की फील्ड में, मुख्तलिफ फील्ड में। उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं? उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनकी पब्लिक का कमाल है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं जी आबादी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जी वो ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनके साथ काम कर रही है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 नेशनलिज्म, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको उर्दू में कौमी यकजहती कहते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। जब आपके अंदर शऊर आता है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको अपने राइट्स का पता चलता है, आप क्वेश्चन करते हैं लोगों को। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बहुत ज़्यादा आबादी है, अब जैसे पहले हम लोग पढ़ते होते थे कि 70% आबादी जो है वो रूरल है, देहात में रह रही है, वहाँ लिटरेसी रेट आपको पता ही है, और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो नहीं है उस तरह से। इस वजह से भी ये 2 इश्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारा नेशनलिज्म और लिटरेसी रेट, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। उनसे पीछे चले गए। थोड़ा सा हम आगे इधर को आ जाते हैं क्योंकि पीछे बस भी आ रही है। ये बताएं कि हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है या उनसे ना भी सीखें, बेहतरी कैसे आएगी, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं? इस टाइम हम आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। देखें, उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए आपका। अब जब मैं स्वीडन में पढ़ता था तो उसमें एक सब्जेक्ट था हमारा कि आज से 10 साल के बाद आप मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं। तो जाते ही मुझे उन्होंने 10 साल के बाद का पूछा कि आप किस तरह से देखते हैं उसको। तो एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। आपके इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो सारे आपकी पॉलिटिक्स से सेपरेट होने चाहिए। और लिटरेसी रेट, एजुकेशन पे हमें जितना फोकस करना चाहिए हम नहीं कर रहे। बिल्कुल, इसके बगैर मेरे ख्याल में। और ये अथेंटिक बात भी है कि एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर हो जाएगा तो बहुत से डिपार्टमेंट हमारे बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि एट दी एंड स्टूडेंट्स ही जाएंगे हर डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल सही है। और उसमें हमें ये भी आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पे डिग्रीज तो मिल जाती हैं आपको, लेकिन जो स्किल्स हैं आज जो नेक्स्ट वो आपका है रहा है, दैट्स अबाउट डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके लिए आपको आईटी की स्किल्स होनी चाहिए। आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जैसे बैंगलोर एक आईटी हब बन गया, बिल्कुल ऐसे। फेसबुक, ट्विटर, कौन से आप ऑफिसेज की बात करें जो वहाँ पे मौजूद। रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर के सीईओ हैं, ठीक है, वो इंडिया में गए हुए थे और उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और डिजिटल इंडिया का विजन लॉन्च हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर मुस्तफ़ा। आपका नाम? जैन आसिफ। क्या करते हैं? सर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। ज़बरदस्त, फिर तो मज़ा आएगा आपसे बात करते हुए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया ने रिसेंटली अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो अपने ट्रेन सिस्टम को कह लें या फिर बस सर्विसेज को कह लें, हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर रहे हैं पेट्रोल से। जी। क्या कहना चाहेंगे इसका, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? अभी अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, कई गुना सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है इंडिया को, रशिया से, दूसरे कई कंट्री से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, फिर भी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, जितना हम इधर फ्यूल यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, देख लें लाहौर में सिटी में, अब भी ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है पोल्यूट सिटीज़ में, पोल्यूशन के हवाले से टॉप 5 सिटी। जी। तो उसके बाद अब ये चीज़ नोट करें, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हमारे बाद हमसे आज़ाद हुआ था, मतलब हमारा अपना ही एक ऐसा पार्ट समझ लें ऐसा था, लेकिन उन लोगों ने अपने मतलब के ट्रांसपोर्ट पे हर चीज़ पे तवज्जो दी। मतलब उधर मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स होगी, जितने भी लोग हैं वो मतलब पहले प्रायोरिटी जो उनकी होती है वो अपने मतलब माहौल को पोल्यूशन से कंट्रोल करते हैं, बचाते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें जितना भी फ्यूल यूज़ होता है, मतलब कि अब थोड़ा सा मेरा काम है तो मैं अपनी मतलब बाइक ड्राइव करूँगा, या मेरे पास अपनी गाड़ी होगी मैं वो ड्राइव करूँगा, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में या स्पीडो होगी, मेट्रो, मतलब ऑरेंज ट्रेन, कितनी इधर मैनेजमेंट मतलब चला रही है, लेकिन मैं उस पर नहीं फोकस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आप उधर मतलब जो स्पीडो चलती है उसमें इतने अच्छे के नहीं है सोर्सेज के हम उधर सफ़र कर सकें, सर्विसेज नहीं है। तो ये तो आप बता रहे हैं ना जो हो रहा है, यानी कह लें ये आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सलूशन की बात करेंगे और रीज़न की बात करेंगे। रीज़न की बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि इंडिया वाले, अगर उन्हें नॉलेज ही इस चीज़ का ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट वो आबादी है और बहुत बड़ी फ्यूल की मार्केट है, मतलब मंडी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है, रशिया से वो लेते हैं, लेकिन फिर भी
वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, क्या रीज़न समझते हैं? सर रीज़न ये है बेसिकली कि वो ना अवेयरनेस दे रहे हैं एड्स के थ्रू, टीवी के अंदर, मतलब कि पब्लिसिटी फेमस कर रहे हैं कि इस पोल्यूशन से, इन चीज़ों से बचें। पाकिस्तान में आप देख लें इतनी बिल्कुल भी नहीं है अवेयरनेस, लोगों में शऊर नहीं है कि हम लोग मतलब फ्यूज़ को कम यूज़ करें। मेन मकसद ये है वहाँ के लोग, हम लोगों से वेल एजुकेटेड तो हम नहीं कह सकते, वेल एजुकेटेड हम भी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की, आप देखें लिटरेसी रेट कितना है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं हम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम अभी इसके जो आगे असरात होंगे जो होंगे वो हम अभी नहीं अभी आइडिया नहीं है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। हम तो मतलब रोज़ाना ये चीज़ें पढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रही है, मतलब फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, वो भी मतलब कि उन पे हर किस्म के जरासीम्स बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा असरअंदाज होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके। और आप ये देख लें मतलब कि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन वो अब अब तो नाम का एग्रीकल्चर गंदम खुद बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अवेयरनेस बिल्कुल कम है, लोगों में शऊर नहीं है इस चीज़ का। इंडिया वालों को क्या फ़ायदा होगा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ हर किसी से, उन्हें इस सिस्टम का क्या फ़ायदा होगा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं, अगर वो सोलर पे आ रहे हैं, अगर वो हाइड्रोजन एनर्जी पे आ रहे हैं? सर देखिए, उनमें सबसे पहले ये चीज़ है कि पोल्यूशन कम होगी, आबो हवा बिल्कुल, जब आबो हवा मतलब पोल्यूट नहीं होगी, साफ़ होगी, तो डेफिनेटली जो हॉस्पिटल्स हैं उधर जो मरीज़ पेशेंट एडमिट होते हैं वो कम होंगे। गले के कैंसर को देख लें आप, और भी मतलब कि इंडिया अगर इस चीज़ पे आ गया है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो उनकी अगर जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि उनके जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जितने भी हैं अब वो लो हो जाएंगे, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली जीडीपी पे गेन करेगा। पाकिस्तान में अब देख लें हर आए दिन हर मतलब हम ये पढ़ते हैं कि ये इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इंडिया वालों को इसका फ़ायदा सबसे पहले ये होगा कि उनका जो पोल्यूट हो रहा है, ओजोन डिप्रेशन हो रही है, वो कम होगी, उनकी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी। पाकिस्तान में इनको चाहिए कि इनको चेंज करना चाहिए, लेकिन कैसे चेंज करेंगे? आप स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे आप है भी साइंसेस के स्टूडेंट हैं, मैं भी अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? पाकिस्तान को कैसे दुनिया के साथ हम चला सकते हैं? अब दुनिया देखे बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, दुनिया IT की तरफ जा रही है, दुनिया जो सी मॉडर्न होती जा रही है, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर, ईजी सोर्स को यूज़ कर रही है। हम अभी भी फ्यूल, हम अभी भी डीजल, हम अभी भी जो है ना वो फिजिकल वे में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, जब हम सोलर यूज़ करते हैं ना, तो पाकिस्तान में आपको पता है उनकी प्राइस सडनली बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज़ कर दी जाती है, तो जो गरीब बंदा जो अफोर्ड कर भी सकता है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे पहला रीज़न ये है। इंडिया में पूरे के पूरे विलेज सोलर पर सर वो मतलब कि अपने फार्मर्स को क्या कहते हैं 500 मतलब यूनिट फ्री तक देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मेन चीज़ सब्सिडी होती है जो फार्मर को या गरीब मतलब आवाम जितनी उनको दी जाती है। अगर मैं आज 2 सोलर ले आया हूँ, कल को देख के मेरे साथ जो हमसे हैं वो लेके आएंगे, तो अब ये चीज़ नोट करें, कल को उनको पता चलेगा पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है ना सोलर की प्राइस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अब वो गरीब आवाम ने देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि अगर हम ये चीज़ नोट करें कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हम नहीं देखते, हम अपनी ज़ात का फ़ायदा देखते हैं। चीज़ है, बहुत से लोगों से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नीचे जा रहा है, लेकिन एक मेन रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि हम पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर अपने कंट्री का, फिर अपने पाकिस्तान का फ़ायदा देखते हैं। कैसे सोच बदलेगी? सर सोच बदलेगी, हम लोगों को शऊर दिलाएं। हम अब स्टडी करते हैं, हम स्टडी में ये कराते हैं कि एग्रीकल्चर ये अब हमें ये नहीं बताते कि हमें 2 के साथ बैठे हैं, 4 के साथ बैठे हैं, हम उनको क्या एडवाइस करें, क्या चीज़ उनको बोलें। मतलब ये नहीं बताते आपको कि दुनिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ फील्ड में। आपको एक चीज़ बताऊँ, हम स्टडी करते हैं ना, मतलब कि हमें वो स्पेसिफिक चीज़ ही पढ़ाते हैं, ये यूँ होगी, ये यूँ होगी, ना कि वो हमें शऊर देते हैं। वो चाहते हैं हमने जो पढ़ाया है आपको आप वो हमें लिख के दें। हमारे टीचर्स एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हमें शऊर भी देते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं। अब ये आपका मेरा हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को लोगों के अंदर फैलाएं। वो इस तरीके से फैल सकती है जैसे अब आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, इसको 2-3 लोग देखेंगे, 10 लोग 2 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, और ये काम जब आगे बढ़ेगा, मैं शायद इसी वजह से ये काम ये सबसे पहला जो रोल है ना, एक मुल्क को अगर कंट्री को मतलब ग्रो करना है, उनको तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे पहला रोल मीडिया का होता है। क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है, इस हाथ बंदे के, वो सब सोशल मीडिया है। आप जैसे काम कर रहे हैं ऐसे दूसरे जो, अब देख लें पाकिस्तान का ज़्यादातर मीडिया जो है वो किस चीज़ पे फोकस किया हुआ है, नवाज शरीफ पे, इमरान खान पे। जो मेन चीज़ है उस पर हमारा फोकस ही नहीं है ना। हमें बताया जाता है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी सब्सिडी कितनी है, कितनी नहीं है। जैसे तो पाकिस्तान के मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही नहीं बताया जाते, हमें यही बताया जाता है डॉलर महंगा हो जाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, महंगाई हो जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सैलाब आ जाना। महंगाई का हमें ये बताते हैं प्रॉब्लम है, बस उसका सोल्यूशन हमें नहीं देते हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान का डॉलर लो हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। क्यों लो हो रहा है? आप
लोगों में शऊर देना, उनको बताएं कि कितनी एडजस्टमेंट करनी है, कितना फ्यूल यूज़ करना है। पाकिस्तान में सबसे मेन, जैसे आप लोग टीवी के शो करते हैं, इनमें चाहिए, इनको इतना सा चाहिए एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट जो होना आखिरी, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें अपने नेबर कंट्री से या किसी भी कंट्री से जो ग्रो कर रहा है, कभी उसकी कंडीशन बुरी थी, आज बहुत तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, हमें सीखना इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। एजुकेटेड तबका थोड़ा बहुत मान लेता है। अभी मैं किसी नॉर्मल इंसान से, मतलब जिसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, उसे पूछूंगा, उसने पहले नंबर पे तो कहेगा आप इंडिया की बात कर रहे हो। नहीं, आप ये चीज़ नोट करें ना, वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, उसमें लोगों में कितना शऊर है। हम लोगों के अंदर मेरा विरासती जो है ना, बताया गया कि हमारी जंग हुई थी, हमारी दुश्मनी है। उधर 20-25 करोड़ मुसलमान इस टाइम भी रह रहा है, मतलब वो भी बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर है, मतलब सियासत में भी वो इंटरफेयर करते हैं, मतलब उनकी हर चीज़, मतलब उन्होंने बॉलीवुड में वो हैं, बिजनेसमैन में वो हैं, हर चीज़ में है, आर्मी में भी वो है। आर्मी में भी, हमारी आर्मी में भी देख लें आप कितने नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन हम, मतलब कि हमारी सोच जो है ना, वो अभी एक जगह पे रुकी हुई है। वो ये है कि हम इंडिया से कभी ना कंपेरिजन नहीं करेंगे। क्यों कंपैरिजन चले करें भी ना, कंपैरिजन कम से कम उससे कुछ ना कुछ सीखें आप। ये चीज़ आप नोट करें कि वो कितना तरक्की कर रहा है, कितने टीचर्स मतलब ये चीज़ उनको बताते हैं, कितने मीडिया वाले उनको ये चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहला मेन फोकस जो मीडिया का, वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि हम लोग, आप देख लें, नफरतें फैलाएं। अगर आज कोई नवाज शरीफ का बयान आ गया है, मीडिया उसको 10 घंटे तक उसको ही रोल करता जाएगा, ना कि कोई और बात करेगा। अगर दरख्तों की कटाई हो रही है, आप देख लें, ट्राइबल एरिया में चले, कितनी कटाई हो रही है, कोई बंदा उसको नहीं दिखाएगा, इन्होंने शो कराएगा इतनी। सैलाब की बात करते हैं, थोड़ा सा फिर वाइंड अप करेंगे टॉपिक को। सैलाब की बात करते हैं, सैलाब आया, ये तो कुछ टाइम दिखाया गया जी, इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी, ये हो गया, वो हो गया। ये तो नहीं बताया गया कि नेक्स्ट टाइम अगर सैलाब आएगा, फ्लड आएगा, तो उसे हम बचेंगे कैसे। इसके लिए कोई कैंपेन चलाई हमने? देखिए, हमें फंड मिला बाहर से, हर चीज़ में मिली, लेकिन हम लोगों ने उसको किसके लिए यूज़ किया? अपने ज़ाती मफाद के लिए। हमने उसको घर में स्टॉक लगा लिया। मतलब कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी, कम से कम एटलीस्ट आप अगली दफ़ा ये काम ना हो, इतनी आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ये देखते हैं हमें इतना फंड मिला, हम उसको इतना यूज़ करके टाइम फिर फ्लड आ जाएगा, हम कहेंगे ये अल्लाह की तरफ से। हमारे टीचर्स जो है वो ना, सर शफीक साहब हैं हॉर्टिकल्चर के, वो मैं कह रहे थे कि हम, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का इस टाइम नैनो पार्टिकल्स पे वर्क कर रहा है, जिससे हम सैलाब आ भी जाए तो फसल को कैसे बचा सकते हैं। वो तो हम फसल को बचा लेंगे, जो लोगों के घर तबाह होते हैं, जितना नुकसान होता है, जितना उनका मतलब लॉस होता है एनिमल्स का, जितनी भी चीज़ें, उनका जिम्मेवार कौन है? कम से कम पाकिस्तान को चाहिए जो उनको फंड मिलता है वो उसको सही वे में यूज़ करें, लोगों को अवेयरनेस में दें। और ये फंड वाली सोच ही अपनी बदल लें, हम फंड लेना छोड़े, हम अपने आप को डिपेंड अपने खुद छोड़ेंगे सर, जब लोगों में अवेयरनेस आएगी। जैसा आप काम कर रहे हैं, ऐसे दूसरे मीडिया वालों को भी यही काम करना चाहिए। एटलीस्ट ये दरख्त की कटाई हो रही है, मैं कम से कम इसको रोक नहीं सकता, उसको बता सकता हूँ इसके क्या क्या नुकसान होंगे कल को, लेकिन मैं बताना गवारा नहीं समझता। मैं कहता हूँ मेरा क्या जाते, मतलब हम लोग इज्तिमाई नहीं सोचते, इंडिविजुअली इनफरादी सोचता हूँ मैं, मेरा फ़ायदा नहीं है, मैं क्यों बोलूँ उस पर। जब अवेयरनेस आएगी, लोगों में शऊर आएगा, तब भी हम एक तरक्की याफ्ता वेल एजुकेटेड कंट्रीज में शुमार होगा हमारा। बस बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसी पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, तो नो डाउट किसी दिन पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जाएगा। इंडिया से बहुत से लोग आपको इस टाइम देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बताएं कि भाई आप सोच थोड़ी सी बदल रही है? सर, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया हमसे हर लिहाज में तरक्की याफ्ता है। ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ना भी एक्सेप्ट करें, उन्हें कोई नुकसान है? उन्हें नहीं है नुकसान, उल्टा हमारा हो रहा है, क्योंकि हम लोग, मतलब इंडिया को आप देख लें, इंडिया अपने लिए वर्क करता है, ना कि दूसरे कंट्रीज़ को शो करने के लिए। तो हमें चाहिए, बेशक हम आपको एक्सेप्ट ना करें, एटलीस्ट 10% 20% उससे सबक सीख लें कि वो क्या कर रहा है और कैसे ग्रो कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया के जितने भी लोग हैं, मतलब इंडिया, अफगानिस्तान, जिसको भी देख लें आप, कोई भी हो, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, मैं जान वक्त आने पे दूंगा। अभी मेरा क्या काम है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। अभी मैंने पाकिस्तान को किस तरह ग्रो कराना है, क्योंकि एक इंसान जो होता है ना, वो भी इस कंट्री में ही शुमार होता है। जब वो किसी अच्छाई के लिए काम करेगा, मेरी पीछे फैमिली है, जब मेरी सोच चेंज होगी, मेरी पूरी फैमिली की सोच चेंज होगी। हमें ऐसा लगता है भाई, अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो गवर्नमेंट नहीं लेकर जाना है, हमारा तो कोई काम ही रोल ही नहीं है। हमारा रोल सिर्फ वोट देने का है सियासतदानों को, वो हमारे पे इस्लाम के नाम पे वोट लें, कश्मीर के नाम पे वोट लें, या ये इस चीज़ के नाम पे वोट लें, मैं गली बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब तक लोग चेंज नहीं होंगे, जैसे इंडिया चेंज हो रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, ये चीज़ डेफिनेटली हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। क्या करते हैं?
मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर बस सर्विस की बात की जाए, अगर ट्रेन सर्विस की बात की जाए, तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ तेज़ी से अपना जो सिस्टम है वो पेट्रोल से शिफ्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ। पाकिस्तान में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी रहती है, बहुत महंगा भी है। इंडिया अभी रिसेंटली अपने ग्रीन हाइड्रोजन सर्विस उन्होंने लॉन्च की है, जिसके अंदर यह है कि वो अपनी बसेस को, अपनी ट्रेन्स को हाइड्रोजन सर्विस पे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया को अगर थोड़ा सा देखा जाए? तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जितने भी ये एनर्जी के वसाइल है, हर किस्म के वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हाइड्रोजन और इसके अलावा भी अगर जो भी वसाइल सस्ता हमें पड़ता है, जो सस्ता पड़ता जो भी सस्ता, वो हमें करना चाहिए। ठीक है। उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सोलर है या दूसरा बिल्कुल सोलर सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, हाइड्रोजन है, जो भी है, ताकि वो जितनी ये इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी सस्ती होगी उतने ही हमारे मसाइल हल होंगे, हल होंगे। इस टाइम हम फ्यूल, आपको पता है जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, फ्यूल ख़रीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, आपको भी आइडिया होगा। इंडिया दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में है फ्यूल कंजप्शन के हवाले से, तो फिर भी वो अपने सिस्टम को हाइड्रोजन पे कन्वर्ट कर रहा है। इंडिया को रशिया से ऑयल भी सस्ता मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत सी कंट्रीज़ की निस्बत सस्ता ऑयल मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हुए खुद को, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने जा रहा है। क्या उनके मिशन क्या है, उनका विज़न क्या है, और ऐसा करने का उन्हें फ़ायदा क्या होगा? वो अपनी आवाम को या अपने मुल्क को तरक्की पे लाने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी वसाइल है उस पे वो रिसर्च या वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ताकि वो उसको हम जितना सस्ता अवेलेबल होगा उतनी ही तेज़ी से मुल्क जो है तरक्की करेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि इसके ऊपर मैक्सिमम काम करें, लोगों को अवेयरनेस दें। ठीक है। उन्हें अवेयरनेस कैसे मिली? उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बनाई है, उनकी पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है? क्या वजह है? मतलब इतनी बड़ी आबादी, और वो अगर आप सोचें कितना ज़्यादा उनके इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, कितना ज़्यादा उनके बजट में उनके लिए आसानी पैदा होगी, उनकी इकॉनमी ग्रो करेगी जब वो दूसरों से डिपेंडेंसी को कम करेंगे, दूसरे कंट्री से। इसमें हो सकता है उनमें दोनों फैक्टर हो, गवर्नमेंट की भी उसमें ये मुहिम, आगाही मुहिम लॉन्च की हो, और लोगों ने कोई जो NGOs है उन्होंने अपने तौर पे भी की हो, और दोनों ने मिलकर शायद ये इस तरह। डेफिनेटली कोई भी बेहतर काम है सोसाइटी में तभी होता है जब वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पब्लिक दोनों अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा सर्विस, ऐसे जो उनसे प्रोजेक्ट्स हैं, कब लॉन्च होंगे भी या नहीं होंगे? हम सीख क्यों नहीं लेते इंडिया से या किसी भी कंट्री से? सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई बेहतर काम कर रहा है, हम सीख क्यों नहीं लेते? बस इसमें शायद हमारी वो गाइडेंस की, अवेयरनेस की कमी या एज ए कॉम डायरेक्शन हमें तेज़ी से नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से तो यही एक वजह है। ठीक है। तो वो कैसे मिलेंगी? अब इसमें जो बंदा कुछ कर सकता है उसी को चाहिए अपने तौर पे इस पे कोशिश करे। ठीक है। अपने आप पहले खुद अमल करे, दूसरों को भी बताए, और कोशिश करे जिस लेवल पे एनर्जी बच सकती है, जो एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है, क्रिएट हो सकती है, जो सस्ते ज़राए से, उसी में कोशिश करे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया वालों को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का, अगर वो ग्रीन अपना हाइड्रोजन जो इन्होंने सर्विस लॉन्च की है या प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसका क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है वो इकनॉमिकली वो तेज़ी से तरक्की करेंगे और दुनिया में काफ़ी आगे जाएंगे फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर इमरान। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अभी आप कोई सफ़र वगैरह करने लगे थे? जी, मैं कमालिया जा रहा हूँ। कमालिया जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर बसें चल रही हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारी बसें चल रही हैं फ्यूल पे, अपना पेट्रोल पे या डीजल पे। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है अपना, उनकी गवर्नमेंट ने, जिसमें हाइड्रोजन के ज़रिए बसेस चलेंगी। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में इंडिया आता है फ्यूल कंजप्शन के हवाले से, लेकिन फिर भी वो दुनिया से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा है, फ्यूल के हवाले से डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है और इंडिपेंडेंस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको? ज़ाहिर बात है, हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान भी हाइड्रोजन पे जो है अपनी पॉस्ट लॉन्च करे। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए इस तरफ जो है वो गामजन हो। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश रहेगी। और फ्यूल रेट्स आपको पता है दिन ब दिन बढ़ते हैं, ठीक है। और फ्यूल रेट्स के साथ जो ऑयल कंजप्शन है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा। हाइड्रोजन जो है वो अभी आप लाहौर में खड़े हैं, लाहौर से कमालिया का सफ़र कितना है? ऑलमोस्ट है तकरीबन 2.5 घंटे लगा देते हैं, स्टे करते हैं बीच में, 2.5 घंटे लगा देते हैं, तो तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र होगा। तो कितना किराया? मैक्सिमम 200 किराया कितना है?
कई ट्रैवल एजेंसी 900 ले रही हैं। इधर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पे 500 का बोर्ड है। 500 to 900 के राउंड अबाउट कराया है यहाँ पे 500 से 900 रुपये कराया है। अच्छा, आपने बोला होना चाहिए, करना चाहिए पाकिस्तान को भी, वो तो नो डाउट करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि वो अगर कर रहे हैं दुनिया से, अभी ये मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारे से कई गुना सस्ता, कई सस्ता वो ऑयल ले रहे हैं रशिया से, लेकिन फिर भी वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं। हम महंगा ऑयल भी ले रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं ऑयल लेने के लिए, फिर भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहे, और वो अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? देखिए भाईजान, पाकिस्तान में इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपको पता है लास्ट डेज बंद रही है, ठीक है। उसकी वजह से ऑयल भी जो है हम नहीं ले रहे, इसलिए हमारी पैसे नहीं ना लेने के लिए, पैसे नहीं है वहाँ के पास, कर्जे लिए हुए हैं, कर्जों के नीचे आइए तो हाइड्रोजन कहाँ से परचेज करेंगे? ठीक है, अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे खुद हम प्लांट लगाएंगे, खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंडिया वाले किसी से परचेज नहीं करेंगे हाइड्रोजन, वो खुद बनाएंगे। चले माशाल्लाह, अगर खुद बनाएंगे, अगर हुकूमत को चाहिए वो इस तरफ आए और हमें भी सहूलियात मिलेंगी, उससे ज़ाहिर बात है वो करेंगे तो फ़ायदा उन्हें भी होगा और हमें भी होगा। आवाम के लिए सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा पाकिस्तान की यूथ को, मुझे और आपको ऐसा क्या करना चाहिए? हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा करें कि हमारी जो सोच बदल सके, एटलीस्ट हम देख सकें दुनिया इस टाइम कहाँ पे चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, वो तेज़ी से फ्यूल की जो अपना डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हुए हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं लोग दूसरी कंट्रीज़, और हम अभी भी फ्यूल पे या डीजल पे अड़े हुए हैं, देखिए जो कि एक महंगा सोर्स है। देखिए अगर गवर्नमेंट ये स्पॉट नहीं करती तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स जो हैं वो इस तरफ देख लें, यहाँ पे नोट करें इस बात को, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत स्पॉन्सर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन है, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है कि हाइड्रोजन से जो है आप अपनी बस सर्विस स्टार्ट करें, और इंडिया अगर टॉप 3 पे आ रहा है तो पाकिस्तान का नाम भी होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि नो डाउट इस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद ज़रूर हैं जो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है, और उनमें से एक चीज़ पॉलिसी मेकिंग है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पब्लिक को फ़ायदा हो। दुनिया जिस तरीके से तेज़ी से अपना डेवलप हो रही है, दुनिया के साथ चलने के लिए हमें चाहिए कि वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़, ग्रोइंग कंट्रीज़ पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए हुए हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।